भगवान शिव के प्रिय भक्त गणों, धर्म भाव चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप माता सती व भगवान शिव की प्रेम कहानी का श्रवण करेंगे। इससे पहले कि आप माता सती व भगवान शिव की इस कहानी में खो जाएं, आपसे निवेदन है कि आप धर्म भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं धर्म भाव की आज की प्रस्तुति। यह उन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजिनी हो। अत दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। इस प्रकार मां पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष की पुत्री के रूप में दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष के यहाँ देवी को मानव जन्म लेने की ब्रह्मा जी की योजना थी कि वह शिव को विनम्र भक्ति से प्रसन्न करे और उनसे विवाह करे। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव के हृदय को जीतने के लिए सती ने अपने पिता के महल की विलासिता को त्याग दिया और एक जंगल में तप करने गई। वहां उन्होंने तपस्या की और शिव की आराधना की। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद ही भोजन त्याग दिया और एक दिन में एक पीला पत्ता खाकर दिन बिताने लगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे वह भी खाना भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या अंत में फल देती है। उनकी भक्ति को महसूस करते हुए शिव ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया और फिर सती की इच्छा को स्वीकार करते हुए वो उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। सती इस फल से खुश थी और फिर अपने महल लौट आई। उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब शिव आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष इस घटना से खुश नहीं थे। सती के पिता विष्णु के भक्त थे और इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी पसंदीदा बेटी की शादी शिव से हो रही थी। दक्ष सोचता था कि उसकी पुत्री के लिए शिव एक योग्य पात्र नहीं है, परंतु जो भी हो सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पर अटल थी और वे उनकी पत्नी बन गई। वह अपने पति भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई थी। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित न करने का फैसला किया। वह अभी भी अपनी पुत्री से नाखुश थे और उन्होंने शिव और सती दोनों का अपमान करने की योजना बनाई। इधर कैलाश पर यज्ञ के बारे में जानने के बाद सती ने शिव से उनके साथ जाने के लिए विनती की, लेकिन शिव ने जाने की आज्ञा देने से इनकार कर दिया। परंतु सती ने उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया और शिव की इच्छा के विरुद्ध चल पड़ी। अपने पिता के यज्ञ के लिए शिव ने सती को वहां न जाने की चेतावनी दी थी, ये जानकर कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। हालांकि तब सती उनकी बात अनसुनी करके चलने लगी तो शिव ने सती की सुरक्षा के लिए अपने गण को उनके साथ भेज दिया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष उन पर चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सती और शिव को बहुत अपमानदायक बातें सुनाई। दक्ष ने यह स्पष्ट किया था कि उनका और उनके पति का कभी भी यहाँ पर स्वागत नहीं होगा। सती ने अपने पिता के साथ फिर से बात करने की कोशिश की और उन्हें यह कहा कि शिव एक अद्भुत पति है और उनकी शादी कितनी खुशहाल है। हालांकि दक्ष ये सब सुनकर भी बहरा बना रहा। वह सती और शिव को सबके सामने अपमानित करता रहा। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व में दक्ष को चेतावनी दी कि अगर उनका किसी भी तरह से अपमान किया गया
तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। सती ने तभी क्रोध में आकर देवी आदि शक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने खुद को दक्ष से मिलवाया, ये कहते हुए कि वे अनंत शक्ति है, और उन्होंने कहा कि वह अपने प्राणों की आहुति देकर अपना प्राण त्याग देंगी। उन्होंने दक्ष को ये श्राप दिया कि दक्ष का नाश उनके पति भगवान शिव द्वारा ही होगा। इस प्रकार उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अपना मानव जीवन समाप्त कर दिया। वहां कैलाश में जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो शिव पूरी तरह से नाराज हो गए और रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, हर तरफ सब कुछ जला देते हैं। शिव ने तांडव नृत्य करते हुए अपनी जटाओं में से कुछ जटाएं जमीन पर फेंक दी। तब जटा से वीरभद्र अवतरित हुआ, जो शिव का विनाशकारी अवतार था। वीरभद्र बहुत भयानक था, उसके 8 हाथ थे और उसके हाथों में हथियार थे। फिर दूसरी जटा से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई, जो सर्वोच्च देवी का एक प्रचंड और बेहद भयानक अवतार थी। वीरभद्र और भद्रकाली एक युगल थे, जो सृष्टि में सब कुछ नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते थे। उनकी सहायता प्रदान करने के लिए 8 अन्य देवियों की भी उत्पत्ति हुई, जैसे चामुंडा, ईशानी, भद्राकाली, कात्यायनी, वैष्णवी, द्वारिका। वीरभद्र और भद्रकाली दक्ष का नाश करती है। वीरभद्र ने दक्ष की सेनाओं, संतों और अन्य सभी लोगों को वहां गिरा दिया। यह भयावह विनाश सारी रात जारी रहा, जिसके बाद शिव ने अंततः फिर से सबको जीवित कर दिया, जिन्हें मार दिया गया था, यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवनदान दिया। इसके बाद शिव ने दक्ष के सिर को बकरी की से जोड़ दिया। शिव की करुणा पाकर दक्ष आखिर में बदल गया और भगवान शिव का भक्त बन गया। शिव सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। वे सती के वियोग में उनके साथ दुनिया भर घूमते रहे। एक कथा के अनुसार विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नाम शक्तिपीठ रखा। चक्र से काटे जाने पर सती के शरीर के टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में गिर गए। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। शिव जी ने कई सालों बाद अपने अस्तित्व को फिर से जाना और वे भगवान भैरव के रूप में अवतरित हुए, ताकि इन सभी शक्तिपीठों की रक्षा और संरक्षण का एक बड़ा कार्य पूरा कर सके। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो पर्वतों के राजा और उनकी पत्नी लीलावती की बेटी थी। बचपन से पार्वती शिव को प्यार करने और उनकी पूजा करने के लिए समर्पित थी। फिर सटीक समय आने पर उन्होंने फिर से शिव से विवाह किया और उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में फिर से पाया। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव व माता सती की यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो धर्म भाव चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं फिर से धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।